चंडीगढ़ में सिख कैदियों की रिहाई पर बवाल। पंजाब के मोहाली में सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी बुधवार को उग्र हो गए। चंडीगढ़ में घुसने को लेकर उनकी पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान जमकर पथराव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने तलवारें निकाल ली, जिसे देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और वाटर कैनन का भी प्रयोग किया। इससे भड़के प्रदर्शनकारियों ने चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस की गाड़ियों पर तोड़फोड़ कर डाली। प्रदर्शनकारी इस कदर उग्र हो गए कि उन्होंने तलवारें और डंडे दिखाकर पुलिस को खदेड़ दिया। कुछ पुलिसकर्मी भी इस हिंसक वारदात में जख्मी हुए हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। माहौल बिगड़ता देख पुलिस के सीनियर अफसर मौके पर पहुंचे। चंडीगढ़ में धारा 144 लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, चुनाव नतीजे जिन्हें साथ नहीं ला सके उन्हें ईडी ने एक कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। अपने 85 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि बहुत सारे विपक्षी मिले सुर मेरा तुम्हारा कर रहे थे। मुझे लगता था कि देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे। वो तो हुआ नहीं, लेकिन इन लोगों को ईडी का धन्यवाद करना चाहिए। उसके कारण ये एक मंच पर आ गए। तुर्की सीरिया त्रासदी में 11,000 से ज्यादा मौतें। भयंकर सर्दी और बर्फबारी से रेस्क्यू हुआ मुश्किल। तुर्की और सीरिया में भूकंप से हालात बदतर होते जा रहे हैं। अब तक कुल 11,416 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 40,000 के करीब हो गई है। दोनों देशों की मदद के लिए 70 से भी ज्यादा देश आगे आए हैं। भारत भी ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद भेज रहा है। दरअसल टर्किश और हिंदी भाषा में दोस्त शब्द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम दोस्त रखा गया है। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 23% की तेजी। मार्केट में इस तेजी के बीच अडानी ग्रुप की कंपनियों के कुछ शेयरों में रिकवरी देखने को मिली है। अडानी एंटरप्राइजेस में 23% की तेजी देखने को मिली है। वहीं अडानी पोर्ट्स का शेयर आज 9% चढ़ा है। 24 जनवरी को आई हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद इसके शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। शुक्रवार यानी 3 फरवरी को अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 1,000 रुपए के करीब पहुंच गया था। 36 दिन बाद दिखे किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल उन्हें बीते 36 दिन से किसी भी पब्लिक इवेंट में नहीं देखा गया था। उसके बाद उनके बीमार होने की आशंका जताई जा रही थी। 10 लाख तिब्बती बच्चों को जबरन परिवार से किया गया अलग। चीन ने करीब 10 लाख तिब्बती बच्चों को उनके परिवार से अलग कर दिया है। चीन ने इन बच्चों को सरकार द्वारा संचालित बोर्डिंग स्कूलों में रखा है। संयुक्त राष्ट्र के 3 मानवाधिकार विशेषज्ञों ने ये रिपोर्ट दी है। उनका कहना है कि इन तिब्बती बच्चों को चीन उनकी मातृभाषा, संस्कृति और इतिहास की पढ़ाई से दूर रखना चाहता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बुधवार को रेपो रेट में 0.25% का इजाफा किया है। इससे रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गया है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और आपको अब ज्यादा EMI चुकानी होगी। हालांकि FD पर अब ब्याज दरें ज्यादा मिलेंगी। 1 अगस्त 2018 के बाद रेपो रेट की यह सबसे ऊंची दर है। तब भी रेपो रेट 6.50% थी। शादी के बाद पहली बार नजर आए सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी अपनी शादी के बाद पहली बार पब्लिकली नजर आए। दोनों जैसलमेर एयरपोर्ट पर देखे गए। यहाँ से दोनों नई दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। वहाँ 9 फरवरी को उनका रिसेप्शन होना है। कियारा और सिद्धार्थ एक साथ काफी खूबसूरत नजर आ रहे थे। 7 से 11 जून के बीच ओवल में खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के फाइनल की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस महामुकाबले का आयोजन 7 से 11 जून के बीच इंग्लैंड के ओवल मैदान पर होगा। ICC ने बुधवार को तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि मैच के लिए एक दिन रिजर्व भी रखा गया है। 12 जून रिजर्व डे रहेगा। यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा सीजन है। पहले सीजन में केन विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड की टीम चैंपियन बनी थी। टीवी टीम ने साउथहैम्पटन में खेले गए फाइनल में भारत को 8 विकेट से हराया। नागपुर के जामठा स्टेडियम में 9 फरवरी से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी शुरू हो रही है। 4 टेस्ट मुकाबलों की ये सीरीज भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि यह बाइटलर सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए कम से कम 2 टेस्ट जीतने होंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में लगभग प्रवेश कर चुका है।